Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the Pakistan Army Act 1952, the Pakistan Army Amendment Bill 2024 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Motion is adopted. Consequently, the bill is passed. सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत 3 से बढ़ाकर 5 साल मुकर्रर। कौमी असम्बली और सेनेट से कवानीन मंजूर। आर्मी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट और नेवी एक्ट में तरामीम कसरत राय से मंजूर। सर्विसेज चीफ्स को वजीर आजम की एडवाइस पर 5 साल के लिए मुद्दत मुलाजमत में तोसी दी जा सकेगी। बिल के मुताबिक पाक फौज में जनरल की रिटायरमेंट के कवायद का इत्तलाक आर्मी चीफ पर नहीं होगा। तैनाती और तोसी की सूरत में आर्मी चीफ बतौर जनरल काम करता रहेगा। Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the Supreme Court Practice and Procedure Act 2023, the Supreme Court Practice and Procedure Amendment Bill 2024 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Motion is adopted. Consequently, bill is passed. सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 34 तक बढ़ाई जा सकेगी। बिल मंजूर कर लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तादाद 9 से बढ़ाकर 12 करने का कानून भी मंजूर। जुडिशल कमीशन जरूरत के मुताबिक जजेस की तादाद बढ़ाएगी। तहरीक इंसाफ की बिल की मुखालिफत, ऐवान में शदीद शोर शराबा। ऑपोजिशन ने नारे लगाए, स्पीकर डाइस के सामने बिल की कॉपियां फाड़ दी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरामीम भी मंजूर। बेंचेस तश्कील देने वाली कमेटी तब्दील। चीफ जस्टिस, सीनियर जज और आईनी बेंच के सीनियर तरीन जज शामिल होंगे। कानून के मुताबिक कोई रुकन कमेटी में बैठने से इनकार करे तो चीफ जस्टिस किसी और जज को नामजद कर सकेंगे। आईनी बेंचेस की तश्कील तक कमेटी चीफ जस्टिस और सीनियर जज पर मुश्तमिल होगी। आर्टिकल 191 के तहत मुकदमात को आईनी बेंचेस सुनेंगे। आईनी बेंचेस में तमाम सूबों से जजेस की तादाद बराबर होगी। स्टेट बैंक का शरह सूद में 2.5% कमी का ऐलान। शरह सूद 15% मुकर्रर। स्टेट बैंक ने 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। कहा, रुपया मुस्तहकम, महंगाई कंट्रोल और ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ रहे हैं। अक्टूबर में इफराते ज़र की शरह 4 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क को दिवालिया करने के दहाने पर पहुंचाने वालों के नापाक मंसूबे नाकाम हुए। आलमी इदारे मईशत के इस्तेहकाम की गवाही दे रहे हैं। मुल्क की बका की खातिर सियासत की कुर्बानी देने वालों को तारीख याद रखेगी। पाकिस्तान के हर शोबे में इस्लाहात का एजेंडा नाफिज कर रहे हैं। टैक्स चोरों और मुआवनत करने वालों के गिर्द घेरा तंग किया जाए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। इस्लामाबाद में बैंक डकैतियों में मुलव्विस डाकू सरगोदा से गिरफ्तार। डीआईजी ने कहा, मुलजिम 4 साल से इस्लामाबाद में इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहा था। फिल्मों से मुतासिर है। डाकू से माल मसरूका भी बरामद कर लिया। गिरफ्तारी के लिए टेक्नोलॉजी की मदद ली गई। कराची में एक हफ्ते में 23 पुलिस मुकाबलों में 4 मुलजिम हलाक, 22 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक 1000 से जायद मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान से 36 हथियार और 50 से जायद मोटरसाइकिल बरामद। लाखों रुपए मालियत की मनशियात भी पकड़ी गईं। लाहौर का दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 पॉइंट्स से ऊपर। स्मॉग के पेश नजर लाहौर में नर्सरी से 5वीं तक स्कूल 11 नवंबर तक बंद रहेंगे। लाहौर में जुमा और इतवार की रात हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी। हफ्ते में 2 रोज पाबंदी का इतलाक 8 नवंबर से 31 जनवरी तक होगा। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, कंट्रोल रूम से स्मॉग की मुसलसल निगरानी जारी है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, आलमी अमन को खतरात और चैलेंजेस का सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा की कोशिशों के बावजूद फ़लस्तीन और कश्मीर में मज़ालिम जारी हैं। आर्मी चीफ की इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पीस कीपिंग ट्रेनिंग सेंटर के इजलास में शिरकत। सेंटर फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी की इमारत का इफ्तिताह किया। सिंध में आईनी बेंचेस के क़याम के लिए असम्बली से करारदाद मंजूर। पीपल्स पार्टी और MQM के अरकान ने
करारदाद की हिमायत की। PTI और जमात इस्लामी ने मुखालिफत की। वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा, चाहते हैं लोगों को जल्द इंसाफ मिले, जल्द से जल्द आईनी बेंचेस बनने चाहिए। हाई कोर्ट के जजेस की तादाद भी बढ़ानी है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, जमहूरियत को बादशाहत में तब्दील किया गया। हुकूमत ने हमेशा की तरह जल्दी में कानून मंजूर करवाए। आज तक एक भी कानून बाकायदा अमल से नहीं लाया गया। वजीर कानून के अलावा किसी रुकन को पता नहीं कौन से कानून पास हुए। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में मर्जी के जजेस लगाना चाहती है। रियासत के एक सुतून को कमजोर किया जा रहा है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, सोच विचार के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 34 की गई। चारों रजिस्ट्रीज कई साल खाली रहती हैं। आवाम के लिए सोचना चाहिए। आईनी बेंचेस में शामिल जजेस सुप्रीम कोर्ट के केसेस भी सुनेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में तरमीम आइन की नफी है। हुकूमत 26वीं तरमीम की तौहीन कर रही है। ऐसे इख्तियार दिए जा रहे हैं जो जिम्मेदारियों के मुताबिक नहीं। नई कानून साजी के खिलाफ अदालत जाएंगे। 27वीं तरमीम आएगी तो बात करेंगे। तहरीक इंसाफ से इख्तिलाफ के बावजूद तलखियां कम करना मुस्बत तब्दीली होगी। सारे केसेस आईनी अदालत में ना लेकर जाएं, कुछ हमारे पास भी रहने दें। जस्टिस मंसूर अली शाह के सुई नॉर्दर्न बिलिंग केस की समाअत पर रिमार्क्स। वकील दरखास्त गुजार ने कहा, केस की नजरसानी अभी ज़ेर इल्तिवा है। तरमीम के बाद अब ये केस आईनी बेंच में जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स में कहा, इस केस में कोई आईनी या कानूनी सवाल मौजूद नहीं।